तो हमारे HDL क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग के चल रहे हैं पेपर है ना, और ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पे लिखा गया है महादेवी वर्मा का रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ठीक है। इनकी सारी इन हमारे महानुभाव कवि जो हैं, कवित्री जो हैं, ठीक है, तो इनके बारे में अपन रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष जानेंगे। तो ठीक है छात्रों, चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है महादेवी वर्मा की रचनाएं, ठीक है। रश्मि, नीरज और निहार, ये तीनों हमारे इनके महादेवी वर्मा जी के रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये हम इनको याद करेंगे, रश्मि, नीरज और निहार, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे भाव पक्ष देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का भाव पक्ष क्या था, ठीक है। उनकी भाव क्या है, उन्हें अपने कविता में क्या भाव उस स्पष्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपकी भाव रचना तथा 100% भारतीय परंपरा पर आधारित था। यह इस कारण से इसकी रचना में से संगीतात्मक और संक्षिप्त है। भावानुकूलन, दर्शन तथा रहस्यवाद अधिक है। वेदना का मधुर रस भी आपकी रचनाओं में उभर कर आया है। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का भाव पक्ष है, इसे आसानी से आप नोट डाउन कर लें रफ कॉपी में। और ये इस तरह प्रश्न महादेवी वर्मा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में हरिवंश राय बच्चन का भी बताया था, तो ये वार्षिक, त्रैमासिक, प्री बोर्ड हर एक पेपर में आने के लिए 100% चांसेस होते हैं इस तरह प्रश्नों के, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ से तैयार करना है। आपके काव्य की रचना 100% भारतीय है, भारतीय परंपरा पर आधारित है। इस कारण आपकी रचना संगीतात्मक एवं संक्षिप्त है। भावानुकूलन, दर्शन तथा रहस्यवाद अधिक है। वेदना का मधुर सभी आपकी रचनाओं में उभर कर आता है। देखिए जो यहाँ पे भाव पक्ष कहना क्या चाह रहा है कि जो इनकी रचना है नीरज, निहार, रश्मि, ठीक है, इनकी रचनाओं में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, संगीतात्मक भाव उत्पन्न होता है, और संक्षिप्तता मतलब छुपी हुई भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, और रहस्यवाद का भी अनुकूलन किया जाता है, और ठीक है मधुर रस, इस तरह का इनके रचनाओं में भावना उत्पन्न होती हैं। चलिए देखते छात्रों, यहाँ पे इनकी जानेंगे अपन लोग कला पक्ष, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो कला पक्ष है, महादेवी वर्मा जी का कला पक्ष देखेंगे। कला पक्ष की दृष्टि से आपकी काव्य गति काव्य अंतर्गत आती है। आपकी रचनाओं में भावात्मक, संगीतात्मक और संक्षिप्त है। भावनात्मक और भाषा शैली, ठीक है, ध्वनियों के प्रयोग से काव्य की विशेषता होती है, ठीक है। जो आपका जो उनकी कला भी है तो वही सेम है, और भाव पक्ष भी सेम है, ठीक है, क्योंकि बोलने की कला, संगीत में बोलने की कला, ठीक है, ये कला पक्ष के अंतर्गत आती है। उनकी भाषा शैली जो है ना, वो एकदम क्लियर और शुद्ध ध्वनियों के शब्दों का प्रयोग से काव्य की विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग काव्य पक्ष ठीक है, कला पक्ष का लिख लेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे आप कला पक्ष लिख लेंगे। जल्दी में यहाँ पे मैंने कक्षा पक्ष लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्हीं जी का साहित्य में स्थान, मतलब हिंदी में इन्हें स्थान कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये भी छायावाद के कवि हैं, मतलब आप यहाँ पे जान सकते हैं ये छायावाद के कवि हैं। मतलब छायावाद के कवि कौन कौन थे अपने, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो ये भी छायावाद के ही कवि हैं। तो ये कौन से चौथे नंबर के छायावाद के कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये सम्मिलित में आया छायावाद के आधार स्तंभ की कवित्री हैं, ठीक है। ये जो कवित्री हैं ये चौथे नंबर की छायावाद की कवित्री हैं, ठीक है। साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा, ठीक है। हिंदी साहित्य में इनका चौथा स्थान था, और इन्होंने रचना के आधार पर, ठीक है, अपने भारतीय परंपरा को चेतना जागृत करने की कोशिश की। तो छात्रों यहाँ पे महादेवी वर्मा का फाइनली हम ये क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, ठीक है। आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से इन्हें तैयार कर लेना है बच्चों। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और साथ में चैनल पे नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जैसे भी ऐसे IMP क्वेश्चन के वीडियो आएंगे तो सबसे पहले आपको मिले।